गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है हाल गुणांक, हॉल इफेक्ट। तो अपने टॉपिक की बात करते हैं हॉल इफेक्ट क्या है। ये हॉल इफेक्ट हॉल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वैज्ञानिक का नाम हॉल था, उनके नाम पर इस इफेक्ट का नाम भी क्या पड़ा, हॉल इफेक्ट पड़ा है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कोई चालक प्लेट है, किसी भी चालक प्लेट पर जिसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं। मान लो कि अपने पास तीन तल होते हैं, तीन एक्सिस होते हैं, एक एक्स होता है, ए वाई होता है, एक जेड होता है। तीन एक्सिस होती है अपने पास। किसी भी एक्सिस पर अपने मान लो कि जेड एक्स पर अपने चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, तो जेड एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र लगाने के कारण मान लो कि यहां चालक प्लेट है। ये क्या है, चालक प्लेट। तो जेड एक्स पर अपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, जेड एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र लगाने के कारण एक्स एक्स पर अगर धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो बी जेड इधर लगा रहे हैं और धारा कहां प्रवाहित हो रही है, एक्स एक्स की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, तो इन दोनों अक्षों के लंबवत, लंबवत कौन सा होगा, वाई अक्ष, वाई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये इफेक्ट था हॉल इफेक्ट। डेफिनेशन दोबारा सुन लो। किसी भी चालक तल पर अगर उसके एक्स पर कोई एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, हाँ लोग जेड एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया और उसकी एक्स एक्सिस पर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इन दोनों तलों के लंबवत तल, कौन सा तल होगा, वाई तल, वाई तल पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये इफेक्ट हॉल इफेक्ट कहलाता है, हॉल प्रभाव कहलाता है। इसको हॉल इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बात हॉल नामक वैज्ञानिक ने कही थी, इसलिए इसको हॉल इफेक्ट कहते हैं। अब इसकी पूरी अपनी ये तो थी डेफिनेशन। अब इसे बात करते हैं क्या चीज है ये समझने की कोशिश करते हैं अपने। तो इसी डेफिनेशन की बात करते हैं। कोई भी चालक तल है, चालक प्लेट है, तो सबसे पहले अपने एक चालक प्लेट ले लेते हैं। मैंने एक चालक प्लेट सी और डी ले रहा हूं, इसके दो तल है। जो चालक प्लेट होगी तो उसके दो एक्सिस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसलिए मैं इसको दो सिरे ले रहा हूं, एक तो सी सिरा ले रहा हूं, एक डी सिरा ले रहा हूं। मान लो कि सी सिरे पर नेगेटिव चार्ज है, डी सिरे पर पॉजिटिव चार्ज है। ये मैंने चार्ज ले लिया। कोई भी चालक तल कहा था, चालक तल आ गया। चालक प्लेट पर चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर मैंने कागज तल के अंदर की ओर इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा हूं। इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं अपने। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, दो कागज चुंबकीय क्षेत्र है, 12th में पढ़ी है अपने। डॉट के द्वारा जब दर्शाते हैं, जब कागज तल के लंबवत दिशा में बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, जो अंदर को लगाते हैं तो क्रॉस के द्वारा दर्शाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है आई वाई एक्स पर हो रही है, और जो ये चुंबकीय क्षेत्र लगाया अपने ने ये जेड एक्स पर लगाया है। इतनी अपने ने ये डेफिनेशन कहा, डेफिनेशन पूरी कर ली। तो बी जेड अपने को चुंबकीय क्षेत्र लगाया अपने ने, उसके कारण धारा प्रवाहित हुई आई वाई, तो इन दोनों के लंबवत अक्ष पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा ई वाई। अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होएगी या धनात्मक होल होएगी। दो का आवेश भाग होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे आवेश होता है उनका नेगेटिव, ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं। एक होते हैं होल जो धनात्मक आवेश वाले होते हैं। तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अब देखो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होएगी या फोटोन कुछ भी होएगा, इसके अंदर आवेश वाहक है, आवेश वाहक पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना होएगा, कितना वो चुंबकीय क्षेत्र महसूस करेगी, तो क्यू वी डी इंटू बी, इतना इसमें आवेश भाग उनको महसूस होगा, इतना उनको फील होगा आवेश कि हाँ भाई हमारे ऊपर इतना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। क्यू है आवेश का मात्रा, वी डी का इनका अपवाह वेग है। ये जो आवेश भाग का वेग है वो अपवाह वेग कहलाता है। ये अपने डेरिवेशन कर चुके हैं पूरा कि वेग को अपवाह वेग क्यों लेते हैं अपने, तो इसलिए ये पूरा डेरिवेशन कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाके इसकी पूरी वीडियो को देख सकते हो। बी क्या लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, तो इतना इस आवेश वाहक पर अपने यहां आवेश मिल रहा है।
अब आगे देखो, आगे मैंने क्या किया, धारा जब प्रवाहित होती है जब दोनों सीधे टर्मिनल को जोड़ दूं मैंने दोनों टर्मिनल को जोड़ा नहीं तो सी और डी दोनों मुक्त है एक दूसरे से कैच नहीं करा हुआ, तो क्या होगा, जो इसके अंदर पर चालक प्लेट के अंदर तो आवेश गति करेंगे, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर लगाए हुए उसके कारण जो इसके अंदर जो आवेश वाहक है, इलेक्ट्रॉन है या धनात्मक फोटोन है, सॉरी होल है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके कारण अंदर गति करेगी, तो गति करेगी तो एक सिरे से तो आवेश वाहक खत्म होते जाएंगे, क्योंकि मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, मैंने माना आवेश वाहक अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गति क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं सब जानते ही है, तो नेगेटिव आवेश वाहक से पॉजिटिव आवेश वाहक की हो जाएगी, जो नेगेटिव वाला सिरा सी वाला सिरा उस पर आवेश कम होता जाएगा और ए टाइम में खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव वाले सिरे पर आवेश जमा होता रहेगा। ये चीज प्रोसेस होती है चालक प्लेट में कि एक सिरे पर तो ये आवेश वाहक खत्म होता जाता है, मतलब सी सिरे पर आवेश वाहक खत्म हो रहा है और डी पर एक अतिरिक्त हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है इस पर, क्यों, आवेश वाहक बाहर टर्मिनल जुड़ा हुआ नहीं है, अगर बाहर टर्मिनल जुड़ा हुआ होता तो ये बाहर से पॉजिटिव से वापस वहां चला जाता, तो मैं बाहर से जोड़ा नहीं है, सिर्फ इसकी गति अंदर की ओर हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहेंगे तो इसलिए यहां से इकट्ठे होते जाएंगे, लेकिन ये एकदम से नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, इनका वेग क्या होता है, अपवेग होता है वीडी के बराबर होता है, जो भी आवेश वाहक अंदर से कलेक्ट हो रहे हैं ए पता सतह से तो दूर हो रहे हैं, दूसरी सतह पे एतित हो रहे हैं, तो अपवेग होता है इसमें वीडी, ये एकदम से कलेक्ट ना होकर धीरे धीरे होते हैं, मतलब एक साथ खत्म नहीं होते, धीरे धीरे खत्म होते हैं, तो ये धीरे धीरे खत्म होने के कारण इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसको अपने ई से डिनोट करते हैं। विद्युत क्षेत्र कब आया, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो या होल हो, कुछ भी आवेश वाहक है, आवेश वाहक एक स्तर से कम हो रहे हैं, दूसरी स्तर पर एतित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होने के कारण उसमें जो आवेश आएगा उसके कारण ये धीरे धीरे ना होकर एक साथ इकट्ठे नहीं होते, ये आराम से धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं, उसके कारण जो इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको अपने ई कहते हैं। एक अवस्था ऐसी आएगी जिसमें एक परत पर बिल्कुल खत्म हो जाएगी और दूसरी परत पर सारे आवेश वाहक इकट्ठे हो जाएगी, मान लो कि पहले स्टेप में ये गया, सेकंड स्टेप में ये गया, थर्ड में ये गया, फोर्थ में ये गया, ऐसे चलते जा रहे हैं, ए सिचुएशन ऐसी आएगी जो सारे आवेश वाहक सी पर तो खत्म हो जाए, डी पे इकट्ठे हो जाएगी, उस सिचुएशन को, उस स्थिति को अपने स्थिर स्थिति कहते हैं। उस समय जो विद्युत क्षेत्र होगा उस तो अपने स्थिर विद्युत क्षेत्र कहेंगे। और जब ये स्थिति होती है तो इसके अंदर जो स्थिति उत्पन्न हुई, तो स्थिति उत्पन्न होने के कारण इसके अंदर जो भी स्थिति होगी, जो भी इसका टोटल आवेश होगा, बल होगा, उसका मान 0 होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रही, धारा उत्पन्न नहीं हो रही, ना विद्युत क्षेत्र हो रहा, इसलिए F का मान क्या होगा, इस सिचुएशन में 0 होगा, इन दोनों सिचुएशन में F का मान 0 होगा, इस F को अपने लोरेंज बल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन से अपने बनाया डायग्राम। अब इसकी अपनी स्थिति की बात करते हैं, क्या है सिचुएशन में जब सारे आवेश वाहक एक जगह इकट्ठे हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इस स्थिति का नाम क्या कहते हैं, अपने स्थिर अवस्था कहते हैं। जो सारे आवेश एक जगह इकट्ठा कर देते हैं अपने, तो ये बल लगेगा इसमें F वेक्टर, विद्युत क्षेत्र भी मिल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी मिल रहा है, दोनों का कारण लगेगा, इसे लोरेंज बल कहते हैं। ये कितना लगेगा, EH प्लस इतना कुल आवेश लगेगा इसके ऊपर। अब देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, F 0 होगा, जो कौन सी स्थिति बात कर रहे हैं, स्थिर अवस्था की। स्थिर अवस्था में कोई भी आवेश वाहक नहीं रहता, एक परत बिल्कुल खाली रहती है, दूसरी परत पर सारे आ जाते हैं, तो ये 0 के बराबर रहेगा। तो मतलब
ई एच बराबर, ये सिचुएशन होनी चाहिए, ई एच बराबर माइनस वी डी इंटू बी वेक्टर होना चाहिए। और जो इसको पूरा सोल्व करते हैं अपने, क्रॉस को प्रोडक्ट लगाते हैं अपने इस पर वेक्टर दोनों, तो क्या बन गया वी डी बी जेड। जो इसकी डायरेक्शन आ गई, जो जेड सिरे वाले ही है, एक्स और वाई पर नहीं है, ये जेड पर है, बी जेड आ गया। तो ये अपने पास आ गया ई एच बराबर वी डी बी जेड। अब देखो इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते अपने, ये कौन सी स्थिति में आया, स्थिर अवस्था में आया। अब इसमें धारा प्रवाहित होएगी, धारा प्रवाहित होने के कारण इसके अंदर धारा घनत्व लगेगा। तो इसमें जो धारा घनत्व होएगा, धारा घनत्व कौन सी दिशा में होएगा, अगर धारा x दिशा में है या y दिशा में है, सॉरी ये x दिशा में धारा जा रही थी, धारा घनत्व किस में जाएगा, x डायरेक्शन में जाएगा। तो धारा घनत्व फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यू वी डी। एन क्या है, चालक प्लेट में एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या, क्यू आवेश है, वी डी अपवाह वेग है। इन दोनों को अपने डिवाइड कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड 1/2। तो ई एच पॉइंट में जे एक्स आ गया, इधर आ गया वी डी बी जेड पॉइंट में एन क्यू वी डी। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, वी डी से वी डी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया ई एच पॉइंट में जे बी जेड पॉइंट में एन क्यू, बी जेड इधर आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन होल इक्वेशन कहलाती है। जो अपने हर चीज में अपने फिजिक्स पर डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन में अपने क्या होता है, इक्वेशन आती है, उसके नाम पर ही होता है, ये इक्वेशन होल इक्वेशन कहलाती है। और जो एक 1 अपॉन में एन क्यू आया है, इसको होल गुणांक कहते हैं अपने। इसको क्या कहते हैं अपने, होल गुणांक। इसको आर एच से डिनोट करते हैं। अब ये आर एच संख्या है, आर एच की वैल्यू अपने ई एच का मान पता है अपने को, मान लो अपने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, बी एच का मान पता होगा अपने को, जे एक्स का मान भी निकाल सकते हैं अपने, और ई एच का मान प्रैक्टिकल से निकाल सकते हैं। तीनों का मान पता हो तो अपने आर एच की वैल्यू आ जाएगी। आर एच मान से अपने देखो क्या क्या पॉइंट निकाल सकते हैं, अपने आर एच की वैल्यू बात करते हैं होल गुणांक की। इन तीनों वैल्यू से अपने होल गुणांक निकाल सकते हैं। होल गुणांक का मान अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दो प्रकार निकाल सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो उसके अंदर जो आवेश वाहक होएंगे वो धनात्मक होल होएंगे, अगर नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन होएंगे। मतलब होल गुणांक से अपने चालक प्लेट के अंदर जो भी उसके अंदर जो फ्लो हो रहा है, जो आवेश वाहक है वो कौन से है, इलेक्ट्रॉन है, होल गुणांक है, उसका पता लगा सकते हैं। अगर आर एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो कौन से होंगे, धनात्मक होल होंगे। अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होएगी। पहला पॉइंट तो ये था। सेकंड देखो आर एच की वैल्यू क्या होती है, 1 में एन क्यू होता है। अगर ये क्यू मान लिया इलेक्ट्रॉन का क्यू है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर मान लिया, तो आर एच क्या होगा, समानुपाती 1 में एन होएगा। जो क्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर है 1.6 × 10 की पावर 19 होता है, माइनस का 19, तो आर एच 1 प्रोपोर्शनल 1.n होगा। मतलब आवेश वाहकों की संख्या n क्या था, प्रत्येकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या थी। मतलब आवेश वाहकों की संख्या होल गुणांक पर डिपेंड कर रही है। अगर आर एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या है,
तो आवेश वाहकों की संख्या क्या होगी, कम होगी, नेगेटिव है तो आवेश वाहकों की संख्या ज्यादा होगी। ये सेकंड पॉइंट था। क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, पॉजिटिव मतलब ज्यादा है वो तो आवेश वाहकों की संख्या कम होगी, नेगेटिव कम मतलब ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट आता है, इससे अपने इसकी गतिशीलता का पता लगा सकते हैं। जो भी उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी अपनी गतिशीलता पर लगा सकते हैं कि कितनी गतिशीलता से प्रवाहित हो रही है। तो गतिशीलता म्यू होती है, अपने जानते हैं म्यू बराबर वी डी पॉइंट में ई एच होता है, या ई एक्स कर दो, वी डी पॉइंट में ई एक्स हो गया। अपने जानते हैं फॉर्मूला आया था शुरू में, ई एच बराबर वी डी बी जेड। ये अपने ने इक्वेशन नंबर 1 जो प्रूफ किया था अभी पीछे। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है, अपने यहां से वी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। वी डी की वैल्यू आ गई, इस वी डी की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, इसको रफ कर देते हैं, इधर आगे कर लेते हैं। म्यू बराबर ई एच पॉइंट में बी जेड ई एक्स, ये आ गया ई एच पॉइंट में ई एक्स। ई एच पॉइंट में ई एक्स को क्या कहते हैं, इसको फाई से डिनोट करते हैं, ये होल गुणांक कहलाता है, होल कोण कहलाता है, सॉरी ये होल कोण कहलाता है ई एच पॉइंट में ई एक्स। ई एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में जो विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं वो मान उसका, ई एच तो अपने पढ़ के आई रही अभी। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 5 पॉइंट में बी जेड आ गई, 5 पॉइंट में बी जेड आ गई। पर अपने 5 पॉइंट में बी जेड मान नहीं चाहिए, अपने को इसका पूरा मान चाहिए। तो पूरा मान कैसे निकाले, अपने किसकी वैल्यू पुट करें या मान आ जाए, ई एच का मान पुट करें या बी जेड का मान पुट करें, वो अपने डिपेंड करेगा अपने किसका मान पुट करें। अपने एक वैल्यू आई थी अपने पास आर एच बराबर 1 पॉइंट में एन क्यू बराबर ई एच पॉइंट में जे एक्स बी जेड, ये वैल्यू आई थी। मैं यहां से ई एच की वैल्यू निकाल रहा हूं, ये आ गई, ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं। तो अपने धारा घनत्व और गतिशीलता जे एक्स और म्यू में संबंध आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू में क्या संबंध आ गया, आर एच जे एक्स बटे में ई एक्स, मतलब गतिशीलता और इसमें ये संबंध होता है, समानुपाती होता है, पर समानुपाती लगा नहीं सकते क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट नहीं है। ऐसे ही अपने इसकी चालकता के बारे में पता लगा सकते हैं कि चालकता कितनी होती है। इसकी चालकता को अपने सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, जे एक्स पॉइंट में ई एक्स होता है चालकता का, सिग्मा बराबर जे एक्स पॉइंट में ई। यहां अपने को क्या किससे समझ चाहिए, अपने यहां जे एक्स और पॉइंट में ई एक्स होता है, तो जे एक्स की वैल्यू दे रही, यहां से पुट कर सकते हैं अपने, सिग्मा म्यू में समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन के मैं जी एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, म्यू ई एक्स पॉइंट में आर एच बराबर जे एक्स, इस मिशन से मेरी आई, यहां मैं पुट कर रहा हूं जे एक्स की, म्यू ई एक्स पॉइंट में आर एच, ये कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू बराबर क्या आ गया, सिग्मा बराबर म्यू पॉइंट में आर एच। ये होता है चालकता और गतिशीलता में संबंध। ये गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध था, ये चालकता और धारा घनत्व संबंध था, ये चालकता और गतिशीलता में संबंध था। मतलब जो होल गुणांक है, होल गुणांक से अपने एक आवेश वाहकों की संख्या के बारे में पता कर सकते हैं, आवेश वाहकों की प्रकृति के बारे में पता कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन है या वो होल है। तो ये था अपना होल इफेक्ट। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।